वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ बात करने जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब ने ग्लव्स और मास्क और ऊपर वो सर्जरी वाली टोपी पहन के पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी करनी स्टार्ट कर दी है। आपको बताते चले एक बड़ी अपडेट आ रही है कि आने वाली पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज के अंदर 3 बड़े नाम पाकिस्तान टीम से ड्रॉप कर दिए जाएंगे। जी हाँ, आपको बताते चले जिसके अंदर बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और नाम आ रहा है शाहीन शाह अफरीदी। जी हाँ, ये क्या अपडेट्स हैं, क्या चीजें सामने आ रही हैं और क्यों बाबर आजम, रिजवान और शाहीन ड्रॉप होने जा रहे हैं, इसके ऊपर बात करने जा रहे हैं आपके साथ। लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी राय, उससे हमें जरूर आगाह कीजिएगा। तो चलते हैं जी, आपको बताते चलें क्या होगा इसके अंदर। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट सीरीज होने जा रही है, जो कि जैसन गिलस्पी का तो पहला असाइनमेंट है ही है, लेकिन पाकिस्तान टीम के लिए ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2023-2025 की भी ये इंक्लूजन है। तो आपको साथ साथ बताता चलूं, पाकिस्तान के लिए ये टेस्ट सीरीज जो है बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो साबित हो रही है। लेकिन इसके अंदर जो चीज सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 3 बड़े नाम, 3 बड़े प्लेयर जो हैं, मोहसिन नकवी साहब ने कहा है कि इन्होंने बाहर कर दियो, ठीक है ना। एक है मोहम्मद रिजवान, दूजा बाबर आजम, तो तीजा शाहीन शाह अफरीदी। मीडिया रिपोर्ट जब से आई हैं तो लोग थोड़ा सा कह रहे हैं कि यार ये देखें जी, इनको जो है बाहर कर दिया, मोहसिन नकवी साहब बड़े अग्रेसिव हो गए हैं। आपको मैं पूरी स्टोरी बताता हूं। बेसिकली पाकिस्तान के जो कैप्टन है शान मसूद और सिलेक्टर्स हो गए और जैसन गिलस्पी हो गए, इन्होंने जो डिटेल में जो बात की है ना, उसके अंदर इन्होंने कहा है कि भाई हमें ना डोमेस्टिक के टैलेंट को जरा ज्यादा जो है अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। और आपको बताता चलूं कि टेस्ट स्क्वाड के लिए जो अभी तक बैट्समैन जो ज्यादातर जो प्रोमिनेंट सामने आ रहे हैं, उसके अंदर पहले नंबर पे नाम है साउथ शकील, सलमान अली आगा, और आपको बताऊं विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद, दिलों के कप्तान। सरफराज अहमद तो पाकिस्तान के अंदर दिलों का कप्तान कहा जाता है। जी हाँ, सरफराज अहमद। और आपको अगर बॉलिंग साइड के ऊपर मैं लेके जाऊं, आप लोग हैरान हो रहे होंगे, और हारिस रऊफ तो ऑलरेडी आपको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट से माजरत कर चुके हैं। वो कहते हैं कि मेरी फिजीक ही नहीं है कि मैं टेस्ट क्रिकेट खेल सकूं। ऑस्ट्रेलिया वाले टूर में आपको उनका जो मसला हुआ था बोर्ड के साथ वो आपको ऑलरेडी याद होगा। लेकिन आपको बॉलिंग साइड पे अगर बताऊं तो नसीम शाह, शाहनवाज धानी, मीर हमजा, उसके बाद खुरम शहजाद और आमिर जमाल, ये होंगे बॉलिंग साइड के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बैटिंग साइड जो है वो अभी तक जो सामने आई है, उसके अंदर साउथ शकील है, सलमान अली आगा है, सरफराज अहमद और शान मसूद खुद है। तो ये अभी जो टीम बिल्डिंग हो रही है, अभी इसके अंदर सिर्फ डिसीजंस हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि शायद साहिबजादा फरहान को लिया जाए, हसीबुल्लाह को चांस दिया जाए। लेकिन आपको ये बताता चलूं कि जो 3 बड़े नाम है ना, इनको बाहर किया जा रहा है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार ये T20 वर्ल्ड कप के जो इश्यूज आए हैं इसकी बेस के ऊपर हो रहा है। भाई बिल्कुल इसकी बेस पे नहीं हो रहा, ठीक है ना। अगर इसकी बेस के ऊपर हो ना, फिर मोहसिन नकवी साहब ने क्लियरली तौर के ऊपर ये बात करते, भाई ये इफ्तिखार, शदाब वगैरह ये जितने हैं ना, ये सब फारग हैं। क्लियरली आपको मैं बता रहा हूँ, जिसकी बेस के ऊपर नहीं हो रहा। बेसिकली ये वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है, ठीक है ना। ये वर्कलोड मैनेजमेंट हो रही है क्योंकि आप अगर देखें ना पिछले साल से, तो बाबर आजम और रिजवान तो कंसिस्टेंसी खेल रहे हैं, ठीक है ना। शाहीन भी खेल रहे हैं, बल्कि टेस्ट के अंदर आपको मैं बताता चलूँ, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट में एक टेस्ट के अंदर जो था शाहीन अफरीदी ने आखिरी टेस्ट के अंदर नहीं खेले थे क्योंकि उन्होंने आगे PSL खेलना था। उसके बाद T20 सीरीज थी पाकिस्तान की कंटिन्यूसली, न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, फिर PSL आया, उसके बाद फिर आपके सामने की बात है कि न्यूजीलैंड की सीरीज हुई, फिर आयरलैंड की सीरीज हुई, फिर उसके बाद इंग्लैंड की सीरीज हुई, फिर वर्ल्ड कप आया। तो वर्कलोड मैनेजमेंट की जा रही है, जिसके ऊपर बाबर आजम को, रिजवान को, शाहीन शाह अफरीदी को जो है वो टेस्ट के अंदर खिलाने का फैसला, नहीं खिलाने का फैसला किया गया है। हाँ, इसके ऊपर आप एक चीज ये कह सकते हैं कि मे भी चांस है पाकिस्तान की क्रिकेट के अंदर ये चीजें होती हैं कि जब आपने किसी को खुडे रन लगाना होता है ना, पहले आप उसको ड्रॉप करते हैं, आप उसे कहते हैं यार आप जरा वर्कलोड मैनेजमेंट है, तुसी जरा बाहर बैठो, ठीक है ना, तो मैं जरा नवे मुंडिया खिलावा। तो आप फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते वो नए लड़कों को ले लेके आप इतना आगे ले जाते कि वो जो पीछे रहता है ना, उसकी तरफ मुड़ के कोई नहीं देखता। सेम एज लाइक शुएब मलिक वाला मामला याद होगा आपको, बाबर आजम ने कहा था
मलिक भाई मैं यंगस्टर्स को खिला रहा हूँ ज़रा इस सीरीज के लिए, तो उसके बाद मैं आपको कॉल कर लूँगा। तो मलिक साहब ने 4 साल हो गए ने कॉल नहीं आई, ठीक है। कहते ना रोज़ सुबह उठ के सब तो पहले बाबर आजम की कॉल चेक करना वा। तो अब जो है ये डिसीजन हो रहा है, ये बड़ा इंटरनल फैक्टर से जो है न्यूज़ आई है। आपको ये भी मैं बताता चलूँ, अभी मीडिया के ऊपर इसके हवाले से कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही, लेकिन ये मोहसिन नकवी साहब ने जो है कहा ये जा रहा है, इसको रुख ये दिया जा रहा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है ना पाकिस्तान टीम की सर्जरी स्टार्ट कर दी है, ठीक है ना। तो इन 3 बड़ों को जो है नाम बाहर कर दिया। अच्छा, दूसरी तरफ एक और फैक्टर भी है, आपको एक और चीज़ भी बताता चलूँ, ये तीनों बड़ों के नाम से ग्रुपिंग जुड़ी हुई है, ठीक है ना। बाबर का ग्रुप अलहदा है, कहा यह जा रहा है रिजवान का ग्रुप अलहदा और शाहीन का ग्रुप अलहदा है। तो मेरे ख्याल से मोहसिन नकवी साहब के जो माइंड के अंदर चीज़ है ना, वो पता क्या है कि बाबर को भी बाहर कर दो, रिजवान को भी बाहर कर दो, शाहीन को भी बाहर कर दो, ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी। नहीं जी, ग्रुपिंग ऐसे नहीं खत्म होगी। मैं आपको बता दूं, ग्रुपिंग ऐसे नहीं खत्म होगी। ग्रुपिंग तब तक खत्म नहीं होगी जब तक आप मेरिट को इज्जत नहीं देंगे। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, मेरिट को इज्जत मिलेगी, मेरिट पे लड़के आगे आएंगे, मेरिट पे यंगस्टर्स खेलेंगे। आप जब तक आप PSL को या लीग्स की परफॉर्मेंसेस को पाकिस्तान टीम के अंदर इंक्लूजन करते रहेंगे, तब तक यही मामला चलेंगे। क्योंकि जो भी आएगा ना कहीं लीग में परफॉर्म करके वो कहेगा मैं किंग हूँ जी, मैं किंग हूँ टीम का, ठीक है ना, सब मेरे आगे पीछे भी रहे, मैं किंग हूँ। तो ऐसे नहीं होगा। डोमेस्टिक से लड़का आएगा ऊपर, डोमेस्टिक में परफॉर्म करेगा, पाकिस्तान टीम के अंदर परफॉर्म करेगा, फिर अगर वो कप्तान बनता है, किंग बनता है, पूरी दुनिया उसको किंग कहेगी। लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे, लीग में परफॉर्म किया, आपने टीम में बैठा दिया, फिर तो वो लड़के के स्टाइल तो बर्दाश्त करने पड़ेंगे आपको, स्टाइल तो नहीं खत्म होंगे। तो मोहसिन नकवी साहब के ना माइंड में कहीं पर ये चीज़ भी चल रही है कि भाई अगर मैंने इन तीनों बड़ों को बाहर कर दिया तो ग्रुपिंग खत्म हो जाएगी। ग्रुपिंग ऐसे खत्म नहीं, अगर खत्म होनी होती तो पिछले 30 साल की क्रिकेट में पाकिस्तान की टीम से ग्रुपिंग खत्म हो जाती। ग्रुपिंग तो हमेशा रही है, कभी शुएब मलिक शुएब मलिक के साथ ग्रुपिंग को मंसूब किया गया, इवन कि यूनुस खान के टाइम के ऊपर कस्में उठाई गई, ठीक है। कभी शाहिद अफरीदी को ग्रुपिंग का कहा गया कि ये ग्रुपिंग करते हैं, कभी हफीज को कहा गया। तो ग्रुपिंग के अंदर हमेशा लोग इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है ना। तो अभी तक यही अपडेट आ रही थी कि बाबर आजम, रिजवान और शाहीन को जो है वो पाकिस्तान टीम से ड्रॉप करने का फैसला किया गया है बांग्लादेश के अगेंस्ट जो 2 टेस्ट की सीरीज है उसके हवाले से। तो अभी तक ये अपडेट सामने आ रही है। तो अब बाबर आजम और शाहीन और रिजवान के फैंस के लिए एक बड़ी बैड न्यूज़ है। लेकिन मेरे ख्याल से कि अगर इनको देखा जाए तो रेस्ट बनता है इनके लिए, वो कंटिन्यूसली पिछले 1 साल से खेल रहे हैं, तो वर्कलोड मैनेजमेंट हो जाएगा। लेकिन अब ये वर्कलोड मैनेजमेंट कितना टाइम मैनेज होता है ये नहीं पता, ठीक है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।